फ्रेंड्स, हाउ आर यू। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पिछले वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पढ़ा। कुछ एक स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट उन्हें समझ में नहीं आया, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने इसको डिफाइन किया था, those substance which oxidize other substance and itself get reduced। यानी कि जो दूसरों को तो क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और जिनका खुद का क्या होता है, रिडक्शन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल किया था, जैसे कॉपर ऑक्साइड के अंदर हम कार्बन डालते हैं तो हमें मिलता है कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। यहां से यहां तक जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड था वो रिड्यूस होता है किसके अंदर, कॉपर के अंदर, यानी कि इसका क्या हुआ था, रिडक्शन, क्योंकि ऑक्सीजन यहां से बाहर निकली है। यहां से लेकर यहां तक कार्बन किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर, तो इसका क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन। अब डेफिनेशन क्या कहती है, दो सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइज अदर, जो दूसरों को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं, और खुद क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है जो, इसने कार्बन को क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है, तो कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एक सिंपल वे में छोटी सी बात यह है कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका क्या होता है, रिडक्शन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है। और जो हमारी डेफिनेशन आई थी रिड्यूसिंग एजेंट की, उसमें क्या था, दो सब्सटेंस व्हिच रिड्यूस अदर सब्सटेंस एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये था हमारा, आपने सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और जिसका रिडक्शन होगा वो किसकी तरह काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में हमारा एक टॉपिक रह गया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बड़ा आसान सा टॉपिक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यानी कि हिंदी में इसको कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, दोज रिएक्शन इन विच एसिड react with base to form salt and water, salt and वाटर। यानी कि वो अभिक्रियाएं जिनमें अम्ल अक्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है उन्हें क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की हम अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अक्षार है इसके साथ, तो यहाँ पर जो लवण होगा वो होगा NaCl, और साथ में क्या बनेगा, पानी।
यानी कि सिंपल सी है भाई, जब अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार के साथ अभिक्रिया करेगा तो वो बनाएगा साल्ट और क्या, वाटर। ये क्या है, एसिड यानी कि अम्ल। ये क्या है, बेस यानी कि अक्षार। अम्ल अक्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाता है। इसके बाद है हमारा नया टॉपिक है जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। तो ये टॉपिक करने से पहले हमारे पास सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी क्यों है। तो हमने 9th में एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, द्रव्यमान संरक्षण नियम पढ़ा था, जिसके अकॉर्डिंग क्या था, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो आप द्रव्यमान बना सकते और ना ही क्या कर सकते, आप समाप्त कर सकते, इसको खत्म कर सकते। तो जैसे हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आएगी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना है, इसका मास क्या है, लगभग एटॉमिक नंबर का डबल होता है। तो इसका मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसका 1 का 1 हो गया, 2 का कितना हो गया, 2 है क्योंकि 2 एटम है। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है, 2 का कितना हो गया, 32। तो ये टोटल मास हमारे पास अभिकारक का आया, कितना हो गया, 34 यूनिट। दूसरे ओर हमारे पास क्या है, पानी है, जहां पर 2 इसका हो गया और 16 ऑक्सीजन का, कितना हो गया, 18 यूनिट। अब देखिए आपने अभिकारक को लिया था 34 यूनिट और आपके पास उत्पाद आया 18 यूनिट, डिफरेंस कितना आ गया, 16 यूनिट जो मास था आपका वो कहां गया, जबकि आप तो कह रहे हो कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। इसीलिए हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का मतलब क्या है, क्या होता है बैलेंस करना, जो नंबर ऑफ एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर सेम on both side, then it is a balance chemical equation. If the number of atom of different element are same on the both side, then it is a balanced chemical equation. जैसे कि इक्वेशन थी हमारे पास, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने बनाया था पानी। अगर नंबर ऑफ एटम की बात करें, हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम है, तो हाइड्रोजन के यहाँ पर भी 2 एटम है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ 1 एटम है। तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। अब जैसे हम इसको बैलेंस करेंगे तो इसके 1 एटम है, इनको 2 कर देंगे, यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 2 कोएफिशिएंट डाल देंगे इसका। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने हो गए, 4 एटम,
यहाँ कितने 2, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हाइड्रोजन के भी 4 एटम हैं, यहाँ भी 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के भी 2 एटम हैं, और यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2 एटम। अब इसका मास कैलकुलेट करेंगे, 2 का 2 आया है और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 यूनिट हो गया, इसका 32 है ही, टोटल हो गया 36 यूनिट। और यहाँ पर 2 और 16 18, 18 दूनी 36 यूनिट। यानी कि इसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या कर दिया? प्रूव कर दिया कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो ये था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूं और आपको बताता हूं कि आपने किस प्रकार से एक इक्वेशन को बैलेंस करना है। जैसे हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल दिया मैंने कि सोडियम है, सोडियम रिएक्ट with oxygen to form sodium ऑक्साइड। आपको इस प्रकार से दी मिलेगी, सोडियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो जब आप बैलेंस करोगे, सबसे पहला स्टेप आपका यही आएगा कि आपने इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के रूप में लिख देना है। वर्ड इक्वेशन में कैसे? सोडियम किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? ऑक्सीजन। क्या बना रहा है? सोडियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड। सेकंड स्टेप में क्या करना आपने? वर्ड इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देना है? केमिकल इक्वेशन के अंदर। किसके अंदर? केमिकल इक्वेशन, यानी तो सिंबल में लिख दोगे आप इनको। सोडियम का क्या होता है? Na, ऑक्सीजन का होता है O2, सोडियम ऑक्साइड होता है Na2। क्लियर है? अब ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट है, ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट है। अब आपने ये आपके पास जो इक्वेशन आई है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, या इसको दूसरा नाम दिया गया स्केलेटल, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण। तो अब जो आपके पास ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन आई है, इसको हमने बैलेंस करना है। तो इसके लिए दो मेथड यूज होते हैं। किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए दो मेथड यूज किए जाते हैं। पहला मेथड है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड जो कि हम यूज करेंगे। दूसरा है पार्शियल इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड। ये मेथड आप हायर क्लासेस में यूज करोगे। 10th लेवल में हम किसको यूज करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड को। तो मैं एक बार इक्वेशन को ऊपर लिख देता हूं दोबारा से और फिर इसको बैलेंस करके बताता हूं आपको कि कैसे बैलेंस करना है। रिएक्शन थी हमारी सोडियम प्लस ऑक्सीजन, बनाया था सोडियम ऑक्साइड। तो पहला जो हमारा स्टेप होगा वो क्या होगा? हमने नंबर ऑफ एटम लिख लेने अलग अलग। अब ये रिएक्टेंट, अब इसके लिए मैं R लिख देता हूं। ये प्रोडक्ट है तो मैं इसके लिए P लिख देता हूं। R मीन रिएक्टेंट, P मीन प्रोडक्ट। अब जो जो आपके पास एटम है किसी भी एलिमेंट के वो लिख लीजिए आपकी इक्वेशन के पास। जो है आपकी इक्वेशन में आपके पास दो एलिमेंट है, एक है सोडियम और दूसरा है ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में भी यही है और प्रोडक्ट में भी यही है। अब सोडियम के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन के कितने एटम है रिएक्टेंट की ओर? 2। अब उधर आइए प्रोडक्ट में, सोडियम के कितने एटम हैं यहाँ पर? 2। ऑक्सीजन का कितना है? 1। अब देखिए आपके सामने है, यहाँ 2 है, वहां 1 है, यहाँ 1 है, वहां 2 है, इसको बराबर करना है। देखिए अगर मैं इस सोडियम को, अब आपने इसको बैलेंस करने से पहले आपने क्या करना है? हमारे पास जो अगला स्टेप आता है वो आता है कि आपने उस एटम का या उस एलिमेंट का सिलेक्ट, उस एटम को सिलेक्ट करना है आपने, उसका चयन करना है आपने
जिसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, जो संख्या में ज़्यादा है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन के भी 2 हैं और सोडियम के भी 2 हैं, तो आप दोनों में से किसी को भी ले सकते हो। तो जैसे मैं सोडियम को ले लेता हूँ या मैं ऑक्सीजन को लेता हूँ। चलो हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, अभिकारक की ओर तो कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट की ओर कितने हैं, 1 है। अब इसको इसके बराबर करने के लिए मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। लेकिन इधर देखिए जो यहाँ ऑक्सीजन है प्रोडक्ट की ओर, वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, सोडियम के साथ। अगर आप ऑक्सीजन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सोडियम को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास ऑक्सीजन तो क्या हो गया, बैलेंस हो गया, लेकिन सोडियम अब क्या है, प्रोडक्ट की ओर तो कितने हो गए, 4, और जो रिएक्टेंट है उसकी ओर कितने हैं, 1। तो इसको मैं क्या करूंगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये कितने हो गए, 4, ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 4, ये कितने हैं, 2। देखिए दोनों हमारे बैलेंस है। अब जिस कोफिशिएंट को, जिस भी एटम को आपने जिस भी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई किया है उसको आपने इसके आगे लिख देना है इस प्रकार से। अपनी इक्वेशन लिखिए, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई थी आपने, बनाया था सोडियम ऑक्साइड। अब आपने देखिए सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो ये 4 डाल दिए मैंने। ऑक्सीजन को नहीं किया मैंने अभिकारक की ओर, छोड़ देता हूँ। प्रोडक्ट में मैं सोडियम को कितने से मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 से। ऑक्सीजन को 2 से, तो ये इकट्ठा ही आ गया। तो ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। अब जैसे एक एग्जांपल और लिखते हैं, बैरियम क्लोराइड है, ये अभिक्रिया करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और ये बनाता है बैरियम सल्फेट, और साथ में बनता है भाई हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। तो वही तरीका रिएक्टेंट प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में हमारे पास एलिमेंट क्या क्या है, बैरियम है, क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड में बैरियम के कितने एटम हैं, 1, क्लोरीन के कितने हैं, 2, हाइड्रोजन के कितने हैं, 2, सल्फर कितना है, 1, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। प्रोडक्ट साइड में बैरियम कितना है, 1, क्लोरीन कितने हैं, 1, क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं, वो भी 1 है, सल्फर कितने हैं, वो भी 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, वो भी 4 है। अब देखिए हमने सिलेक्ट करना है उस एटम को जो मैक्सिमम नंबर में है। अब मैक्सिमम नंबर में तो हमारे पास ऑक्सीजन है, लेकिन ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है। उसके बाद हमारे पास मैक्सिमम नंबर में 2 एलिमेंट आते हैं, एक तो आता है क्लोरीन, एक आता है हाइड्रोजन। दोनों की संख्या अभिकार की ओर तो 2 है, उत्पाद की ओर क्या है, 1 है। तो इनमें से मैंने हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लिया। रिएक्टेंट की ओर मेरे पास हाइड्रोजन के एटम है 2, जबकि प्रोडक्ट की ओर मेरे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 1 है। तो इसको 2 करने के लिए मैं प्रोडक्ट की साइड में हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब देखिए हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट में किसके साथ जुड़ा हुआ है, क्लोरीन के साथ। तो क्लोरीन के साथ में मैंने क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जैसे मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। यानी कि हमारी जो ओरिजिनल बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी वो क्या बनेगी, बैरियम सल्फेट और क्या था, अच्छा। अब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था तो ये हमारे पास बैलेंस है। देखिए बैरियम का एक एटम है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन 2 है तो यहाँ भी 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 हो गए, सल्फेट 1 है, ऑक्सीजन 4 है, 4। तो इस प्रकार से आप इक्वेशन को इजीली क्या कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप इसके अंदर परफेक्ट होते जाओगे। जैसे एक इक्वेशन हो रहा है, एल्यूमिनियम की मैं रिएक्शन करवा देता हूँ ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है
एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब वही तरीका, अभिकारक और उत्पाद क्या क्या है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, ये भी एक है, ये दो है, यहाँ ये दो हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, तीन है। अब मैक्सिमम नंबर को चुनेंगे तो ऑक्सीजन को चुन लिया। अब यहाँ प्रोडक्ट की साइड में तीन है, रिएक्टेंट की साइड में दो है, तो कैसे करेंगे, अगर मैं प्रोडक्ट की साइड 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और रिएक्टेंट की साइड 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये भी 6 बन जाएगा और इधर भी 6 बन जाएगा। अब मैं अगर प्रोडक्ट की साइड इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ा है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 4 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। चलो अब क्या करेंगे, एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट की साइड एल्यूमिनियम को क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब किसको कितने से किया है, एल्यूमिनियम को 4 से किया है, ऑक्सीजन को 3 से किया है और यहाँ पर कितने से किया है, 2 से। ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स आपकी जो बुक है उसके अंदर काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसके, उनको करके देखिए। अगर किसी प्रकार की कोई भी डाउट आती है तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप संपर्क कर सकते हो मुझे। आपकी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्या कर दूँगा, क्लियर कर दूँगा। तो स्टूडेंट आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा कराया गया टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो मैं आपसे एक अनुरोध करता हूं कि आप अपने घर पर बने रहिए और सुरक्षित रहिए, क्योंकि आप रूटीन में देख रहे हो कि जो कोविड-19 के केसेस हैं इंडिया के अंदर या हरियाणा के अंदर वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारा आपसे एक ही अनुरोध है कि आप अपने घर पर रुकिए। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करवा रहे हैं कि आपको किसी प्रकार की हानि ना हो एजुकेशन के अंदर। हम यहाँ से आपको जितना भी होगा वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद।